राष्ट्र निदेशक चोर है, चोर है, चोर है। गणेश जोशी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गणेश जोशी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। उत्तराखंड में लोग आए दिन सड़कों पर है और इस बार बारी है काश्तकारों की। काश्तकार उद्यान विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए गांधी पार्क से आज सीएम आवास को घेराव करने हैं। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इनसे कि किन मांगों को लेकर आज ये सड़कों पर उतरे हैं और जो कैबिनेट मंत्री है गणेश जोशी उनके खिलाफ इनमें भारी आक्रोश व्याप्त है। तो क्या है पूरा मामला, इनसे साथ कुछ काश्तकार मौजूद है, इनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है, आज आखिर क्यों काश्तकारों को सड़कों पर आना पड़ा और मुख्यमंत्री आवास कूच करना पड़ा। जी, एक फर्जी अनिका ट्रेडर्स को राज्य के अंदर ठेका दिया गया है, उसके एवज में कि भैया राज्य नर्सरी एक्ट के उल्लंघन किया है। इन लोगों को जो है राज्य नर्सरी एक्ट के उल्लंघन के तहत और 420 करने के लिए इनके ऊपर जो है केस किया जाए। दूसरा, रामगढ़ राजकीय उद्यान को जो है कंपनियों को देने का फरमान वापस हो, राज्य में डीबीटी लागू हो, चकबंदी को जो है सरकार सख्ती से लागू करे और एप्पल मिशन में 20 से 30% काम कर चुके किसानों के साथ न्याय हो। यही मांगों के साथ हम लोग यहाँ आए। और इससे पहले आप कई बार ये जनप्रतिनिधियों से मिले हैं, मुलाकात की? कई बार, आज से नहीं भाई जी, मैं अप्रैल से मुलाकात ही कर रहा हूँ, अप्रैल से इस राज्य में मांगे ही कर रहा हूँ, प्रस्ताव ही दे रहा हूँ। अच्छा, उद्यान मंत्री जी से हुई मुलाकात? जी। क्या कहा भाई जी, बस डिमांड होती है हाँ और ना में जवाब होता है और कुछ इस राज्य के अंदर नहीं होता। बाकी भ्रष्टाचारियों के साथ है ये लोग कोई मांग पूरी नहीं करते हमारी। यहाँ पे आज हम ये दीपक करगेती और दीपक ढोंडियाल जी के उसमें आए हैं उद्यान बचाओ के तहत, क्योंकि उत्तराखंड में कहते हैं ना दाल में काला है, लेकिन उत्तराखंड में आज दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली हो गई है। और अब समय आ गया है कि सबको एकजुट होकर के ये दाल छाननी नहीं कूटनी है, ताकि उत्तराखंड राज्य को हम बचा सकें। यहाँ पे बच्चों के लिए रोजगार नहीं है, अगर बच्चे चाहें तो अपनी खेती कर सकते हैं, लेकिन ये देखो पौधे भी ये सड़े गले बीमारी युक्त दे रहे हैं। तो ये सरकार आखिर क्या कर रही है? ये भूल क्यों गई सरकार कि रावण ने सोने की लंका गंवा दी थी, तो ये किस अहंकार में है? एक ना एक दिन इनको भी ये भुगतना पड़ेगा। जब उत्तराखंड की जनता एकजुट होगी तो ये न समझे कि उत्तराखंड की जनता में ताकत नहीं है, ताकत की ज़रूरत नहीं होती है, एकता की कमी है, बस इसलिए ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। और ये जो उद्यान विभाग के साथ किसानों के साथ जो अन्याय कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा घिनौनी हरकत कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान प्रदेश है और हमारा कृषि प्रधान प्रदेश के साथ ही खिलवाड़ करना इनको बहुत महंगा पड़ेगा। और ये भ्रष्टाचार जो कर रहे हैं ऊपर से, इनको एक ना एक दिन हम लोग ये दीपक करगेती और दीपक ढोंडियाल अन्य साथियों के साथ मिलकर कुर्सी से उतारेंगे ही और अपने उत्तराखंड की कृषि और उद्यान को सुरक्षित बचाएंगे, बच्चों का भविष्य बचाएंगे और बच्चे रोजगार नहीं होने पर अपनी खेती से अपना आजीवन चला सकते हैं। ये है कि जो हमारे काश्तकारों ने, नर्सरी भगवानों ने यहाँ पे पौधे लगाए हैं, सरकार उसको परचेज करे और बाहर से कश्मीर से जो आयातित पौधे हैं उनको यहाँ पे लाना बंद करे, जिनमें कि बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हैं। दूसरा ये है कि जो इन्होंने रामगढ़ के अंदर जो हमारे उद्यान निदेशालय की ज़मीन है, 4.4 हेक्टेयर ज़मीन है, उसको इन्होंने सिडकुल की तरफ को हस्तांतरित किया है। हम ये कह रहे हैं कि सरकार यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज बनाए, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड काम करे, क्लोनिंग की फैसिलिटी करे, वहाँ पे क्या बोलते हैं टिश्यू कल्चर की लैब लगाए, ना कि उसको किसी भी इंडस्ट्री उसको दिया जाए। तीसरा ये है कि किसानों को डीबीटी के आधार पर ही वहाँ पे उनके बगीचे लगवाने के लिए डीबीटी योजना को पूर्ण रूप से यहाँ पे वो करे। तीसरा ये है कि जिन काश्तकारों ने 30% से लेकर 50% तक एप्पल मिशन के तहत काम कर दिया है, उनको पुरानी नीति के हिसाब से बगीचे लगवाने की करी जाए, ना कि नई नीति के हिसाब से। नई नीति में इन्होंने कर दिया है कि किसान का अंश ये पहले लेना चाह रहे हैं। तो अगर किसान 12 लाख का बगीचा लगा रहा है तो सरकार कह रही है 2,40,000 रुपये पहले जमा करो और उसके बाद आप बगीचा लगाओ। तो गरीब किसान जो पहाड़ का है वो कैसे बगीचे लगाएगा?